हम नीब करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीस झुकाते हैं, हम शीस झुकाते हैं। सिर नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार है और बाबा महाराज की कथा आप सब सुनते हैं। लेट हो गई क्योंकि दिल्ली से आए हैं वापस, इसलिए कथा थोड़ी विलंब से है, मुझे माफ करना। बाबा महाराज के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, बाबा महाराज के लिए सब संभव है। जो जाने सोई दियहु जनाई, और जानही तुम ही हुई जाई। और एक और कहेंगे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब चलिए कथा में चलते हैं। बाबा नीब करोरी महाराज के एक भक्त कर्णवीर जी हुए, जो बाबा महाराज से ऐसे बात करते थे जैसे एक अबोध बालक अपने माता पिता से, अपने बाबा से बात करता है, वैसे ही ये भक्त बाबा महाराज से बात करते थे। अच्छा, बाबा महाराज के भक्त बाबा को प्रेम इतना करते हैं कि जैसे भी चाहें वैसे बात करें, बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, अपने भक्तों पर तुरंत दया करते हैं। बाबा ने तो ऐसे हनुमान जी महाराज हम सबको दर्शन का लाभ दिया, स्वयं अपने हाथ से बनाए हैं कि जिनके दर्शन करने से ही आनंद आता है। एक तो किला घाट के हनुमान जी और दूसरे नीब करोरी धाम के श्री हनुमान जी महाराज। घटना 1945 की है, जब भक्त के पिता की बदली आगरा से लखनऊ हो गई और आप लोग लखनऊ कानपुर मार्ग में पुलिस क्वार्टर में रहने लगे, तो एक दिन मेरे दयालु नीब करोरी महाराज की जय। बाबा नीब करोरी महाराज भक्त के घर पधारे और भक्त से कहा, तू जा गोविंद बल्लभ पंत मुख्यमंत्री को बुला ला। कहना बाबा बुला रहे हैं। भक्त ने कहा, अब वे पहले वाले पंत जी नहीं रहे बाबा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिलना आसान काम नहीं है। बाबा बोले, तू उनके घर में घुसते चले जाना और कह देना बाबा नीब करोरी महाराज बुला रहे हैं। भक्त ने उत्तर दिया, कहूँगा तो तब जब कोई कोठी में घुसने देगा, अरे पकड़कर बंद कर दिया जाऊंगा और कोई जमानत भी मेरी नहीं कराएगा। बाबा ने भक्त को समझाया, तू चला जा, तुझे कोई नहीं रोकेगा। भक्त बाबा महाराज से सदैव उलझता रहता था और एक समय ऐसा भी रहा भक्त का कि बाबा से जो कहा वो बाबा सुनते थे, और आज भी वही समय है कि बाबा महाराज स्वयं चल के आए हैं भक्त के पास। मैंने अनेकों कथाएं बाबा महाराज की आप सबको सुनाई हैं। हमेशा कहा है कि बाबा स्वयं चलकर भक्त के पास जाते हैं, आज भी प्रमाण मिला है इस कथा से आपको कि बाबा महाराज स्वयं चल के जाते हैं। और बाबा भक्त से कह रहे हैं, तू चला जा, तुझे कोई नहीं रोकेगा। अच्छा, भक्त तो भक्त है, मुख्यमंत्री जी के पास जाना है तो डर भी लग रहा। बाबा ने फिर पूछा, नहीं जाएगा? अब भक्त ने कहा, नहीं जाएंगे बाबा।
वो जाने के लिए तैयार ही नहीं हुए। अब जब बाबा ने पूछा नहीं जाएगा, तो भक्त ने कोई उत्तर ही नहीं दिया। बाबा बोले मत जा, हम उसे यहीं बुला लेंगे। ये बात आई गई हो गई। बाबा इधर उधर की बातें करते रहे और आधा घंटे के बाद बोले चल सड़क पर टहलेंगे। बाबा महाराज अपने भक्त के साथ सड़क पर आ गए। लगभग 2-4 मिनट ही बीते होंगे, सामने से पंत जी की कार आती दिखाई पड़ी। पंत जी बाबा को प्रणाम करने के लिए गाड़ी से उतरने लगे, परंतु बाबा ने उन्हें उतरने नहीं दिया। थोड़ी बातचीत के बाद बाबा पंत जी की गाड़ी में बैठ गए और भक्त तो भक्त है, भक्त देख रहा है। भक्त पास में ही खड़ा था, बाबा महाराज के साथ था। अच्छा, भक्त को क्या मालूम कि बाबा ने स्वयं बुलाया। भक्त सिर्फ भगवान से प्रेम करता है और भगवान भक्त से जितना प्रेम करते हैं इसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता है। भगवान कितना प्रेम करते हैं ये आप स्वयं देखें। आज थोड़ा सा प्रसंग सुनाते हैं, ये बड़ा प्रसंग है, हम आपको सुनाएंगे। दशानंद रावण ने 10 शीश चढ़ाए हैं, हवन किया था, 10 शीश हवन में छोड़े हैं। तब उसको भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, पर दशानंद के भाई विभीषण जी को तो विभीषण जी जब राम जी से मिलने गए तो लंका से ना सोना लेके गए हैं, ना तुलसी माँ का वृक्ष लगा था, एक पत्ती भी नहीं ले गए, ना कोई फूल लेके गए, ना धन लेके गए, ना मिष्ठान लेके गए, जबकि सोने की लंका थी। दयालु कृपालु अपने राम जी की हम कथा सुना रहे हैं, क्योंकि बाबा ने सदैव कहा है राम राम कहो, राम राम बोलो, राम राम लिखो। इसीलिए मैं छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ, ये बहुत बड़ा प्रसंग है, वीडियो बनाऊंगा तो उसमें सुनाऊंगा। भगवान शिव ने जो दशानंद को दिया था, शीश चढ़ाने के बाद राम जी ने तो सिर्फ विभीषण जी ने दंडवत प्रणाम किया है और राम जी ने पूरी लंका दे दी। जो संपत्ति शिव राव नहीं, दीन दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। एक पल में भगवान ने पूरी लंका दे दी। अब भक्त के साथ बाबा खड़े हैं, आ गए मुख्यमंत्री जी। अब मुख्यमंत्री जी आए हैं, बाबा से बात भी कर ली, बाबा बैठ भी गए। अब बाबा ने भक्त की तरफ देखा और हंसते हुए बाबा नीप करोरी महाराज बोले देख बुला लिया, देख बुला लिया, अब जाते हैं हम। और भक्त के पास से चले गए बाबा महाराज। बाबा महाराज को जिसने भी याद किया उसके पास बाबा आए हैं। मैं अनेकों अनेक कथाएं सुना चुका हूँ, प्रतिदिन आप कथाएं सुनते हैं। बाबा की अनेक भक्त हैं जो डालते हैं यूट्यूब पर कथाएं, आप देखना कि बाबा स्वयं चलकर जाते हैं। ये मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम आधीन आशरण अब शरण में लीजिए। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, आसरा है दूसरा कोई न अब संसार में। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कछु ज्ञान है। देखो, भगवान से सिर्फ प्रेम करो और कुछ ना करो। ये मत सोचो ये लेके जाएं वो लेके जाएं, अरे प्रेम करो बस भगवान के पास। जैसे विभीषण जी को भगवान ने सब कुछ दिया, कुछ नहीं ले गए।
ऐसे ही आपको मिलेगा। बाबा स्वयं चलकर आएंगे और बाबा आपकी सारी परेशानियों को समाप्त करेंगे। पर आपके अंदर भी विश्वास होना चाहिए। अगर आपके पास विश्वास है तो अवश्य बाबा आएंगे। एक बार बुला कर देख लो, मेरे बाबा तुरंत चले आते हैं और सब चकाचक कर देते हैं। किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी आपके पास। सिर्फ याद करके आज बाबा को देख लो। तो मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीब करोरी महाराज की जय। बोलिए किला घाट वाले हनुमान जी महाराज की जय।